क्रिकेट की दुनिया में ना कुछ टूर्नामेंट्स सिर्फ खेल से कहीं बढ़कर होते हैं। वो एक जंग बन जाते हैं। और एशिया कप, हाँ, वो बिल्कुल वैसा ही है। आज हम बात करेंगे इसकी शुरुआती सालों की। एक ऐसा दौर जहां हर मैच में सिर्फ रन और विकेट नहीं, बल्कि देशों का गौरव और सियासत सब कुछ दांव पर लगा था। जी हाँ, एशिया कप की कहानी सिर्फ चौकों छक्कों की कहानी है ही नहीं। ये तो एक ऐसा मैदान बना जहां एशियाई देशों की आपसी टक्कर, उनके पॉलिटिकल रिश्ते और नेशनल प्राइड सब एक साथ आकर टकराते थे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। साल था 1984 और जगह थी शारजाह का रेगिस्तान। यहीं पर एशियाई क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग का मंच तैयार हो रहा था। देखिए, जो पहला एशिया कप था ना, वो आज के टूर्नामेंट्स की तरह इतना बड़ा और भव्य नहीं था। फॉर्मेट एकदम सिंपल था, राउंड रॉबिन, मतलब हर टीम को बाकी दोनों टीमों से एक एक बार भिड़ना था। और मैदान में कौन थे? सिर्फ 3 दिग्गज, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका। और जानते हैं क्या हुआ? पहले ही टूर्नामेंट में भारत ने बाजी मार ली। 2 जीत के साथ वो बन गया पहला चैंपियन। श्रीलंका रहा रनर अप। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात थी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस। वो अपने दोनों मैच हार गए और बस यहीं से उस राइवलरी की चिंगारी सुलग गई जो आगे चलकर एक आग बनने वाली थी। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में ही बात की थी, ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं थी। बहुत जल्द मैदान के बाहर का जो पॉलिटिकल टेंशन था, उसकी परछाई खेल पर पड़ने लगी। इसके शुरुआती साल ना काफी उथल-पुथल वाले रहे। देखिए, 1986 में क्या हुआ? श्रीलंका के साथ एक विवादित सीरीज हुई और भारत ने टूर्नामेंट का ही बहिष्कार कर दिया। फिर 1990-91 में भारत के साथ पॉलिटिकल रिश्ते इतने खराब हुए कि इस बार पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया। और 1993 में तो हालत इतनी बिगड़ गई कि टूर्नामेंट को कैंसिल ही करना पड़ा। पर इस सारी सियासी खींचतान के बीच एक अच्छी चीज भी हुई। 1986 में बांग्लादेश ने एशिया कप में अपना डेब्यू किया। ये एक तरह से टूर्नामेंट के बड़े होने की तरफ पहला कदम था। तो जब जब पॉलिटिक्स ने सांस लेने का मौका दिया, मैदान पर दबदबे की एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। और 80s के आखिर से लेकर 90s तक ये लड़ाई असल में सिर्फ 2 टीमों के बीच सिमट कर रह गई थी। मतलब उस दौर में फाइनल का मतलब ही था इंडिया वर्सेस श्रीलंका। आप देखिए, 1988, फिर 91 और फिर 95। भारत ने लगातार 3 खिताब जीते, एक हैट्रिक। ऐसा लगने लगा था कि श्रीलंका ये तिलिस्म कभी तोड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन 1997 में श्रीलंका ने जोरदार वापसी की। उन्होंने भारत को हराकर आखिरकार अपना बदला पूरा किया। सही मायनों में ये एशिया कप की पहली बड़ी राइवलरी थी। तो सालों तक इंडिया श्रीलंका का दबदबा चला और फिर आया साल 2000। इस साल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सवाल ये है कि कौन था वो नया चैंपियन? वो टीम थी पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान। उन्होंने फाइनल में श्रीलंका को हराया और पहली बार एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की। ये एक ऐसी जीत थी जिसने उनके सालों के इंतजार को खत्म कर दिया और ऐलान किया कि अब एशिया में एक नई क्रिकेट पावर आ चुकी है। और इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा शौक जानते हैं क्या था? इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि भारतीय टीम फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई। वो पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ एक मैच जीत सके। ये एक साफ इशारा था कि एशिया कप में पावर बैलेंस अब बदल रहा था। तो नई सदी शुरू हुई और इसके साथ ही एशिया कप ने भी अपना दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया। अब ये टूर्नामेंट पहले से बड़ा होने के लिए तैयार था। और ये हुआ 2004 में। टूर्नामेंट को एक्सपैंड किया गया। पहली बार यूएई और हांगकांग जैसी टीमों को भी मौका मिला। इससे ये टूर्नामेंट सही मायनों में एक पूरा एशियाई टूर्नामेंट बन गया। अब जाहिर है, जब टीमें ज्यादा हुई तो फॉर्मेट भी बदलना पड़ा। अब ये 3 स्टेज में होने लगा। सबसे पहले ग्रुप स्टेज, जहां टीमों को ग्रुप्स में बांटा जाता था। फिर वहां से जो टॉप टीमें निकलती थीं वो पहुंचती थीं सुपर 4 में। और आखिर में सुपर 4 की जो टॉप 2 टीमें होती थीं, उनके बीच होता था फाइनल का महामुकाबला। तो कुल मिलाकर इन शुरुआती 25 सालों का जो संघर्ष था, जो राइवलरीज थीं, जो उतार चढ़ाव थे, इन सब ने मिलकर एशिया कप की वो नींव रखी जिस पर आज का ये शानदार टूर्नामेंट खड़ा है। चलिए इन 25 सालों के सफर को इन आंकड़ों से समझते हैं। यहां देखिए, फाइनल में लगभग हर बार या तो भारत का नाम है या श्रीलंका का। यह साफ दिखाता है कि दबदबा किसका था। भारत ने 1984 में शुरुआत की, फिर 90s में वो हैट्रिक लगाई। दूसरी तरफ श्रीलंका ने 86 में अपना खाता खोला और फिर 2004 और 2008 में लगातार 2 खिताब अपने नाम किए। और इन दोनों के बीच वो एक साल 2000 जब पाकिस्तान ने अपनी ऐतिहासिक जीत दर्ज की। तो ये टेबल सिर्फ एक लिस्ट नहीं है,
ये उस पूरे दौर की कहानी बयां करती है। और यहीं पर एक सोचने वाली बात सामने आती है। ये जो बॉयकॉट हुए, जो पॉलिटिकल टेंशन था, मैदान पर जो तीखी राइवलरीज थीं, शायद इन्हीं सब मुश्किलों ने इस टूर्नामेंट को वो पहचान दी, वो किरदार दिया, जिसकी वजह से आज ये दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट इवेंट्स में से एक है। इसकी विरासत जीत हार से ज्यादा इन्हीं संघर्षों में छिपी है।